बहुत समय पहले की बात है। जंगल में शेरू नाम का एक शेर राज करता था। शेरू ताकतवर था, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपनी ताकत पर घमंड था। वो अक्सर जंगल के बाकी जानवरों को धमकाता, आदेश देता और अपनी मर्जी चलवाता। मैं जंगल का राजा हूँ, मेरी बात कोई नहीं टाल सकता। शेरू अक्सर गरजता। जंगल के दूसरे जानवर, हिरण, बंदर, खरगोश, लोमड़ी सब शेरू से डरते थे। लेकिन दूर नदी के किनारे एक और प्राणी रहता था, मंटू मगरमच्छ। मंटू पानी का राजा था। वह शेरू से न तो डरता था, न उसकी परवाह करता था। मंटू अपने मोटे शरीर और बड़ी बड़ी दांतों के कारण डरावना लगता था, लेकिन असल में वह बहुत चालाक और मस्तमौला था। उसे शरारतें करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन शेरू बहुत प्यासा था। सूरज सिर के ऊपर तप रहा था। उसने सोचा, चलो नदी किनारे चलते हैं, ठंडा पानी पिएंगे और आराम करेंगे। शेरू नदी के किनारे पहुंचा। उसने पानी पीने के लिए सिर झुकाया ही था कि अचानक छपाक, एक बड़ी छींट पानी की उसके मुंह पर पड़ी। कौन है ये बदतमीज? पानी के भीतर से आवाज आई। अरे राजा साहब, थोड़ा तो मजाक कर सकते हैं हम भी, आखिर नदी हमारी है। शेरू ने नीचे झांका तो वहाँ से मंटू मगरमच्छ ने सिर बाहर निकाला और मुस्कुरा दिया। शेरू गुस्से में कांपने लगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मंटू हंसा। जानता हूँ राजा साहब, मगर यहाँ पानी में मैं भी राजा हूँ। आप जंगल के, मैं नदी के, बराबरी का रिश्ता समझिए। यह सुनकर शेरू की मूंछें तनी की तनी रह गई। किसी ने उसे आज तक बराबरी का चैलेंज नहीं दिया था। शेरू ने गरजते हुए कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आ नदी से बाहर, मुझसे दो दो हाथ कर। मंटू मुस्कुराया। राजा साहब, आप पानी में आ जाइए, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। बंदर, हाथी, गधा, तोता, कछुआ, सब तमाशा देखने आ पहुँचे। बंदर चिल्लाया, वाह, आज तो बड़ा मजेदार मुकाबला होगा। तोता बोला, मैं तो बेट लगाऊंगा, मेरी दाव मंटू पर है। गधा बेवकूफी में बोला, मैं तो दोनों को सपोर्ट करूंगा। सारे जानवर हंस पड़े। मंटू ने कहा, ठीक है राजा साहब, 3 मुकाबले होंगे, एक पानी में, एक जमीन पर और एक जिसमें चालाकी देखी जाएगी। जो 2 मुकाबले जीतेगा वही असली सुपर राजा कहलाएगा। शेरू ने सोचा, चालाकी, ये तो बच्चों का खेल है, मैं ताकत में भी जीतूंगा और चालाकी में भी। शेरू ने चुनौती स्वीकार कर ली। सभी जानवर नदी किनारे खड़े थे। मंटू पानी में आराम से तैर रहा था, जबकि शेरू बहुत अजीब हालत में था। पानी में कदम रखते ही उसके पैर फिसल रहे थे। मंटू बोला, पहला मुकाबला है, जो सबसे लंबे समय तक पानी में तैरता रहेगा वही जीतेगा। शेरू ने हिम्मत दिखाई, पर थोड़ी देर में ही उसके पैर थकने लगे। मंटू तो जैसे मस्ती कर रहा था, गोते मार रहा था, पानी में लोटपोट कर रहा था। आधे घंटे बाद शेरू हांफने लगा। उसकी गर्दन पानी में डूबने लगी। सब जानवर चिल्लाए, शेरू हार रहा है, शेरू हार रहा है। आखिर शेरू को पानी से बाहर भागना पड़ा। मंटू ने पानी से सिर बाहर निकाला और हंसते हुए कहा, एक मुकाबला मंटू के नाम। अब जमीन पर दौड़ लगनी थी। सबने एक लंबी रेखा खींची। नियम था, जो सबसे तेज दौड़ेगा वही जीतेगा। शेरू सोच रहा था, अब तो मैं मंटू को रगड़ दूंगा। तैयार, ध्यान से दौड़ो। बंदर ने बिगुल बजाया। शेरू बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा।
मगर मंटू का भारी शरीर था, वह तो घिसटता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। शेरू हंसते हुए बोला, कहाँ चले हो बाबा? तुम्हें तो रेस में बैलगाड़ी चाहिए। और वाकई कुछ ही मिनट में शेरू ने फिनिश लाइन पार कर ली। सब जानवर चिल्लाए, शेरू, शेरू, शेरू। मंटू पसीना पसीना हो गया, पर हंसते हुए बोला, ठीक है, एक एक मुकाबला हो गया। अब फाइनल मुकाबला चालाकी का होगा। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक घने और रहस्यमयी जंगल नगंधर में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जिसका नाम था वीर। वीर सिर्फ अपनी ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध था। पूरा जंगल उसकी दहाड़ से थर्राता था, लेकिन उसके दिल में हर जीव जंतु के लिए आदर था। नगंधर जंगल के बीचों बीच एक गहरी नदी बहती थी, जिसे कलिंदी कहा जाता था। कलिंदी नदी रहस्यों से भरी थी और उसके तल में एक खतरनाक मगरमच्छ रहता था, भयानक, विशाल और चतुर, जिसका नाम था कालाग्राह। कालाग्राह की गिनती सबसे चालाक और निर्दयी शिकारी में होती थी। वह पानी के भीतर से शिकार करता और उसका आक्रमण इतना तेज होता कि कोई जानवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कालाग्राह उसे निगल चुका होता। एक दिन भीषण गर्मी के कारण जंगल के सभी जलस्रोत सूख गए। जानवरों को अपनी प्यास बुझाने के लिए कलिंदी नदी की ओर जाना पड़ा। शेर वीर भी वहीं पहुंचा। जैसे ही वह नदी के किनारे पानी पीने झुका, उसे कुछ असामान्य लगा। उसके पैरों के नीचे पानी में हलचल थी। उसी पल कालाग्राह ने हमला किया। उसकी आंखों में लालसा थी, एक शेर का मांस। लेकिन वीर ने भी झटपट छलांग लगाई और पीछे हट गया। कालाग्राह का जबड़ा खाली चबा। यह पहली बार था कि उसके शिकार ने बचने में सफलता पाई थी। दोनों की आंखें मिली। एक मौन चुनौती दी गई थी। यह सिर्फ एक झड़प नहीं थी, यह एक युद्ध की शुरुआत थी। इसके बाद वीर हर दिन कलिंदी नदी आता, लेकिन कभी पानी पीने नहीं झुकता। वह कालाग्राह को चिढ़ाता, उसे चुनौती देता। दूसरी ओर कालाग्राह ने अपने छिपने के तरीकों को और घातक बना लिया। जंगल में खबर फैल गई कि शेर और मगरमच्छ के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। अन्य जानवर भयभीत थे, लेकिन कुछ रोमांचित भी। वीर ने एक योजना बनाई। उसने अपनी पुरानी मित्र चालाक लोमड़ी माया की मदद ली। माया ने नदी के किनारे जाल बिछाने शुरू किए। कालाग्राह को इसकी भनक नहीं लगी। एक दिन जब वह शिकार के लिए उभरा, तो वह जाल में फंस गया, लेकिन वीर ने उसे मारने की बजाय रिहा कर दिया। उसने कहा, अगर तू शांति से नदी में रहेगा और किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो हम भी तुझे कुछ नहीं कहेंगे। कुछ दिनों तक सब शांति से चला, लेकिन कालाग्राह ने इसे कमजोरी समझा। उसकी आत्मा में शांति नहीं थी, सिर्फ बदला था। एक रात जब शेर अपने परिवार के साथ सो रहा था, कालाग्राह ने नदी छोड़ दी और जंगल में घुस आया। उसने एक युवा हिरण को मार डाला, जो शेर का गोद लिया बेटा था। यह वीर के लिए असहनीय था। अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह व्यक्तिगत युद्ध था। वीर ने जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवरों ने निर्णय लिया कि कालाग्राह को रोका जाना चाहिए। योजना बनी, हथियार जुटाए गए और युद्ध की तारीख तय हुई। युद्ध का दिन आया। वीर हाथियों की सेना के साथ कलिंदी नदी पहुंचा। कालाग्राह पहले से तैयार था। उसने अपने मगरमच्छ साथियों को बुलाया था। भीषण युद्ध हुआ, पानी और धरती के बीच। तलवारें नहीं थीं, लेकिन पंजे, जबड़े, सींग और चतुराई का प्रयोग हुआ। वीर ने कालाग्राह को एक बार फिर से जाल में फंसाया, लेकिन इस बार वह दया नहीं दिखा सका। कालाग्राह ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया था। शेर ने उसे वहीं समाप्त कर दिया।
नदी लाल हो गई, लेकिन जंगल में शांति लौट आई।